हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, कंपेयरिंग अ ग्लोब एंड अ मैप फील्ड विजिट। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन, comparing a globe and a map. Okay, so friends, we have seen how meridian and parallel are drawn on a globe. तो लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लोब पर मेरिडियन और पैरेलल जो है वो कैसे ड्रॉ की जाता है, और कोई भी एक लोकेशन हो वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। ओके, इन दिस लेसन लेट्स अस कंपेयर अ मैप एंड अ ग्लोब एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। और इस लेसन में हम जो है मैप और ग्लोब की स्टडी करने वाले हैं और इसका जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का जो है पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड वन जो है ये जो है आउटलाइन मैप है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज अ ग्लोब। तो आगे चलते हैं हम। विच डिवाइस इज फ्लैट? ऊपर जो हमने 3 डिवाइस देखे हैं, ये जो 3 डिवाइस हमने देखे हैं, इसमें फ्लैट डिवाइस कौन सा दिख रहा है आपको? मैप। ओके, सो विच डिवाइस इज स्पेरिकल? स्पेरिकल कौन सा है? ग्लोब है। विच ऑफ दिस डिवाइस अलाउ यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है उसमें कि जो हमें अर्थ का पूरा एरिया जो है वो दिखा रहा है? तो वो है मैप। विच डिवाइस अलाउ यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है वहाँ पे जो हमको सिर्फ एक साइड जो है अर्थ का एक टाइम में दिखा रहा है? So the device is globe, allow you to see only one side of the earth at a time. Which device can be used for studying a particular region in detail? ऐसा कौन सा डिवाइस है वहाँ पे जो हमको कोई भी पर्टिकुलर रीजन का डिटेल जो है वो दे सकता है? So this device is map. So map device can be used for studying a particular region in detail. Okay, which device can be called a model of the earth? So globe is a model of the earth. Next, explanation. Okay, you must have observed that map are 2-dimensional where a globe is 3-dimensional. तो आप हमने जो 3 डिवाइस देखे हैं उसमें मैप जो है 2 डायमेंशन है और ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल है। 2-dimensional ऑब्जेक्ट हैव लेंथ एंड विड्थ। तो 2-dimensional कोई भी अगर चीज है तो वो क्या बताती है हमको? लेंथ एंड विड्थ। ओके, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे 2-dimensional ऑब्जेक्ट। ओके, देन 3-dimensional ऑब्जेक्ट हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोवाइड्स वैल्यूम। तो 3-dimensional जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरह से दिखता है। 3-dimensional ऑब्जेक्ट को क्या होता है? हाइट होती है, ये जो है हाइट है। देन यहाँ पे लेंथ है, लेंथ, और ये जो है विड्थ है। ओके, तो जो 3-dimensional ऑब्जेक्ट होता है उसे हाइट होती है, लेंथ होता है और विड्थ होती है। ओके, और वो प्रोवाइड्स वैल्यू। ओके, मैप्स कैन बी यूज टू स्टडी द होल वर्ल्ड और आल्सो रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। और मैप में जो है हम पूरे वर्ल्ड की जो है स्टडी कर सकते हैं, और कुछ जो लिमिटेड कोई रीजन भी होगा तो भी वो उसको हम जो एक्सटेंड करके देख सकते हैं, ठीक है। However, small or large the globe, it is only a representative model of the entire earth. लेकिन जो ग्लोब होता है वो स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सिर्फ हमको एंटायर अर्थ का जो है एक मॉडल करके हम उसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2-dimensional, अ सरफेस हैविंग 2 डायमेंशन, लेंथ एंड विड्थ इज कॉल्ड 2-dimension। 2-dimension की जो डेफिनेशन भी यहाँ पे दी है और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि पेपर, ब्लैक बोर्ड है, टेबल टॉप है या फिर लैंड है, दैट ऑल आर अ 2-dimension।
dimensional. Okay, and 3-dimensional, an object having 3 dimensional such as length, width and height or thickness is called 3-dimensional. Okay, 3-dimensional किसे बोलेंगे? जिसकी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है. ओके, जैसे कि एग्जांपल डस्टर दिया हुआ है, बॉक्स, ग्लास है या फिर पॉट है, हील है, द मून. ओके, एटसेट्रा. नेक्स्ट, फील्ड विजिट. A field visit is an important method of studying geography. फील्ड विजिट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक विजिट है जिसमें कि हम ज्योग्राफी की स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं. मतलब जो एखादी ऐसी जगह है जहाँ पे हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो पर्सनली उसको जाके देखते हैं, तो उससे जो है हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा मतलब हम उसको बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं. ओके, फील्ड विजिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ अ प्लेस. और जब हम फील्ड विजिट के लिए किसी प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है या फिर सोशल कंडीशन है वो हमें जो है वहाँ जाने के बाद में अच्छी तरह से मालूम हो जाती है. मोर ओवर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द लोकल पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. और जब हम फील्ड विजिट के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ के जो प्लेस है वहाँ के लोगों से भी हम लोग मिलते हैं और हम जो है वहाँ के जो भी प्रॉब्लम है वो हम उनसे जान सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर विजिट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो हमको क्या करना है कि जैसे कि हम हर बार स्कूल में जो है कहीं ना कहीं विजिट के लिए जाते हैं. तो अब इस बार जो है टीचर से कहना है कि जियोग्राफिकल जाना है. जैसे कि प्लानिटोरियम है, पोस्ट ऑफिस है, बस स्टेशन है, मॉल है, हिल है, सी कोस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. ऐसे कुछ प्लेसेस है जहाँ पर कि हम विजिट के लिए जा सकते हैं. ओके, स्टडी प्लेस लाइक दिस टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वेरियस फीचर्स. और जब आप जाओगे तो उसका जो भी रिकॉर्ड है, जो भी आप देखोगे वो सब रिकॉर्ड करके रखना है आपको. योर टीचर विल गाइड यू एट द टाइम ऑफ द फील्ड विजिट. और जब आप कहीं जाओगे ऐसे फील्ड विजिट के लिए तो टीचर आपको गाइड करेगी. प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. कुछ क्वेश्चन अगर हमको अगर प्लेस पता है किन से मिलने जा रहे हैं हम, ये अगर हमें पता है तो हम उनको क्या पूछना है तो उसके क्वेश्चंस भी निकाल के रख सकते हैं. उसके लिए भी टीचर आपको हेल्प करेगी. टेक इंटरव्यूज वेयर एज इट इज़ नेसेसरी. और अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति से अगर इंटरव्यू लेना है तो उनको क्या क्वेश्चन पूछने हैं उसकी भी तैयारी जो है हमको करके रखना है. नोट डाउन द रिस्पॉन्स, मेक स्केच और अदर नोट्स. ओके, और फिर जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ पर इंटरव्यू से या फिर लोगों से बात करके, तो वो जो है हमको लिख के रखना है. ओके, एज अवर नोट्स. Do you know, in order to draw a map of the whole world, first a wire globe is prepared. तो अगर हमको मैप अगर ड्रॉ करना है पूरे वर्ल्ड का तो हमको क्या करना पड़ेगा? वायर ग्लोब जो है हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा. और फिर अ सोर्स ऑफ अ लाइट इज प्लेस इनसाइड द ग्लोब. उसके अंदर जो है लाइट जो है वो देना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे ये लाइट दिया हुआ है. तो source of light is placed inside the globe. Then the projection of the wire graticule is obtained on the paper. और फिर जो है यहाँ पर पेपर है वहाँ पे हमको ग्रेटिक्यूल दिखते हैं तो वो वैसे ड्रॉ करना है. दिस प्रोजेक्शन इज यूज टू ड्रॉ मैप. और ये जो प्रोजेक्शन है जिससे कि हम ड्रॉ कर सकते हैं मैप. Thus, a graticule is essential for drawing the map on the earth or any part of it. Okay, that is how a 2-dimensional map is obtained on paper from a 3-dimensional globe. इस तरह से जो है 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल का जो है मैप जो है बना सकते हैं. You understood that? Next. ज्योग्राफी म्यूजियम. यहाँ पे जो है एक ज्योग्राफी का म्यूजियम दिया हुआ है. इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा. हाँ, सो अर्था इज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन द वर्ल्ड. ये जो अर्था है
ये दिख रहा है आपको, ये वर्ल्ड का ग्लोब जो है वो बनाया गया है। इट इज़ हाउस एट यारमाउथ इन द स्टेट ऑफ मैन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैन नाम के एक स्टेट में जो है रखा हुआ है। ओके, द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ दिस ग्लोब इज मेंटेन एज पर दैट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का हमारा जो स्पीड है और जो रिवॉल्यूशन स्पीड है, उस हिसाब से जितना वो स्पीड है उसी हिसाब से जो है इसको एडजस्ट किया गया है। ओके, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 and 3 डायमेंशनल डिवाइस डिड यू नोट। तो ये जो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल का जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, तो वो ऊपर है, मैं बताती हूँ आपको। सो 2 डायमेंशनल सरफेस हैविंग 2 डायमेंशनल लेंथ एंड विड्थ, इट्स कॉल्ड 2 डायमेंशनल। एंड उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, पेपर, ब्लैक बोर्ड, टेबल टॉप, लैंड एक्सेट्रा। एंड 3 डायमेंशनल, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 3 डायमेंशनल सच एज लेंथ, विड्थ एंड हाइट is called 3 dimensional. Example is duster box, glass pot, hill, moon, etc. तो ये जो है उसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया आपको ये। सेकंड, व्हाट फीचर कैन यू शोन ऑन अ वेरी स्मॉल ग्लोब। तो आप जो है वो छोटा सा जो हमारा ग्लोब होता है उस पर क्या कौन से फीचर्स देख सकते हो। पैरेलल ऑफ अ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ अ लॉन्जिट्यूड। ये जो फीचर्स हम जो है उसमें देख सकते हैं। जैसे कि कॉन्टिनेंट्स है, आइसलैंड है, गल्फ है, बे है, सीज है, ओशियन एट्सेट्रा। सो दैट फीचर्स वी हैव टू सीन इन अ वेरी स्मॉल ग्लोब। Which device will be suitable for understanding the concept of day and night on the earth? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कि आपको डे और नाइट जो है अर्थ का जो है वो फाइंड आउट होगा। अ ग्लोब, व्हाट इज अ ग्लोब डिवाइस विच वी सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट एट द अर्थ। ग्लोब से जो है हम वो ये कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। विच डिवाइस विल बी यूज टू शो योर विलेज एंड सिटी। कौन सा डिवाइस है जिसपे कि हम हमारा विलेज और सिटी जो है शो अप कर सकते हैं। अ मैप, what is a map? Map will be useful to show your village or city. Which device can be easily carried from one place to another? हम लोग ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि हम वन प्लेस से अदर प्लेस पे उसको लेके जा सकते हैं। सो अ मैप, मैप कैन बी easily carried from one place to another. तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आपको क्या करना है कि राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी दबाना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव